मैडम प्लीज गिव मी अ चांस, मैं आपके कपड़े सिलूंगा, प्लीज मैडम। अरे तुम चीज क्या है, बोलता तो इंग्लिश में है लेकिन स्टिचिंग का वास्ते ऐसा कपड़ा मांगता है जैसे कोई भिखारी है। कहाँ है आपकी दुकान? वो रही। ओह गॉड, उस कबाड़ खाने को तुम दुकान कहते हैं? मैन सॉरी मैडम, आपके लिए वो कुछ भी होगी लेकिन मेरे लिए वो दुकान है, मेरा मंदिर है। मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बू यहाँ तक आ रही है। छी छी छी, नहीं नहीं नहीं, चल अपन लंदन टेलर के पास चलते, चल। आप सब पढ़ी लिखी हैं, जानती ही होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। What a dress! किधर में सिलाया? स्टाइलो में? नो। लंदन टेलर्स में? नो। लाइट ऑफ बॉम्बे में? नो। मैग्नेट में? नो। ओफो, नो नो नो। तो क्या ये ड्रेस आसमान से टपके लाए? आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। No, I can't believe it. मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतरन है आपके पास? कतरन? कतरन, बचा हुआ कपड़ा। ओह, वो तो रहा नहीं। रहा नहीं? रहा क्या मतलब? मतलब ये कि एक मिनट। Oh my God! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है, तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देख लिया? ये लीजिए, मेरा कपड़ा। भाई साहब, जरा अपना ये पाँव हटाइए। ये कोई जूते का स्टैंड नहीं है, मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी है। तुझे रोजी रोटी देने ही तो आए हैं बेटे, चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? अरे ये क्या गुंडागर्दी है? आपकी तारीफ? ये साले के वकील लगती है। वकील तो नहीं, माशूक जरूर लगती है। वैसे इश्क। हाथ छोड़। जब्बू, शेरा, बिल्ला, तालिया, मार डालो इसे। चटनी कर दे। किराए के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरी टांगें टूट गई। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ओ छोटू, ये सारा सामान बर्तन समेट ले, किराया वसूल हो जाएगा। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो, ऐसा मत करो मालिक। क्या तुम्हारे ऊपर दया करूं? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे वो देखो तुम्हारा लाडला भी आ गया, किराए के लिए पैसे नहीं और टैक्सी में घूमता है। हाँ। अरे ये क्या हो गया बेटा? ये चोट कैसे लगी भैया? कुछ नहीं, यूं ही। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द मैं आपका किराया चुका दूंगा। अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। उठा ये सामान।
इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा। यह आपका बड़कपन है, एहसान है। लेकिन किसी का एहसान भी तभी लेना चाहिए जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में 10 बार सोचता हो, भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा? खास तौर से इस हाल में जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। मशीन टूट गई तो क्या हुआ? दिल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तक किसी के पास ये दौलत है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। ये क्या है भैया? यह है अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंत्रण पत्र। श्रीमान शंकर दयाल MA LLB solicits the presence of your company to grace the wedding ceremony of his sister Sharda with to be announced later. To be announced later? Yes. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग या दिल में कोई है तो उसका नाम यहाँ भर दे to be announced later में। वरना बिन दूल्हे की शादी में आए हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुनकर तेरा दूल्हा बना दूंगा। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए ना। हेलो। जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन न कराना कानूनन जुर्म है। ये मेरे शंकर भैया हैं। आई एम प्रकाश। प्रकाश? अच्छा, तो आप वही प्रकाश हैं जिनकी तारीफों के पुले चिट्ठियों में बांधती रहती हैं। भाई बड़ा नाम सुना है आपका। सुना है कि देखते देखते आप खाकपति से लाखपति हो गए। जी, ये सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है। आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है? अच्छा। शादी वादी हो गई क्या? जी, घर में जवान बहन के होते हुए मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अरे मार डाला। क्या हुआ भैया? अरे अपनी बहन की शादी की बात करके कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब ऐसा करते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में सोचो और मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। सोचो तू जरा। ये ऐसे ही है। कहिए कैसे आना हुआ? वो डिजाइन के बारे में डिस्कस करना था। मैं अब स्केचेस ही कर रही थी, कल तक तैयार हो जाएंगे। आप ले जाइएगा उन्हें। जी, मैं चलता हूँ। अब चाय पीजिएगा? जी नहीं, फिर कभी। ओके, बाय। बाय। हाय बाय। भैया भाई वाह, बगल में लड़का, शहर में ढिंडोरा। सुशील लड़का है, ऐसे सुपात्र के रहते किसी दूसरे को खोजना कानूनन जुर्म है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी, और जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कर। झटपट कार्ड पर दूल्हे का नाम लिख दे, मैं शादी की तैयारियां करता हूं। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया। सासू जी की बच्ची, सासू जी चल। कहाँ बात है सासू जी? चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे सासू जी? चल मेरे साथ। तुम जैसे देहाती और गंवार लोगों की मेंटालिटी को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इस घर में तू किस मतलब से आई है। शादी के नाम का तो एक नाटक खेला है तूने। तुम लोगों का भगवान सिर्फ पैसा होता है, पैसा। ये ले, सामने पड़ा है तेरा भगवान। उठा ले जितना जी में आए और निकल जा इस घर से अभी और इसी वक्त। सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूँ जितना पैसा, जितनी दौलत चाहिए उठा ले और मेहरबानी करके मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये आप क्या कहते हैं सासू जी? वो हमार पति है, पति, और पति परमेश्वर होते है, का सौदा नहीं होते सासू जी। हम ये घर में आपके पैसे के लालच में नहीं आए हैं, आप लोगों का प्यार जीतन आए हैं सासू जी। प्यार जीतन आई है? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, निकल जा यहाँ से। तो फिर हमारा जवाब भी सुन लियो सासू जी।
बहू ससुराल में आवत है डोली में सवार हुई के और जात है अर्थी माँ। अब हम जीते जी यहाँ से ना ही जाए। चलो, ये बात हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम 10 पैसे का लिफाफा भी नहीं भेज सके। देखो, भगवान जो भी करता है ना, अच्छा ही करता है। अगर मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता, मोहलत मांग लेता, फिर ये रंग तो न जमता ना। पर शालू, मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत सी बातें तुम्हें बतला ही चुका हूँ। एक आध नमूना तो तुमने खुद भी देख लिया। सोचता हूँ यहाँ इस माहौल में तुम रह सकोगी। काहे नहीं? एक बिहाता औरत के लिए उसका ससुराली सब कुछ होवे है। अब हम ये घर का फूलन से सजा दे बाबू। शहर के पुरुष सम्मेलन की तरफ से एक मर्द को इनाम। कहा जाता है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो बेतहाशा बदजबान थी, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। इस सिलसिले में उसे सोने का तमगा इनाम में दिया गया। कौन है भाई ये? ससुर जी। हाँ बेटी। भाई लगन ससुर जी, हम तुम्हारे वास्ते चाय लाए हैं। तू काय को लाई? घर में नौकर नहीं? नौकर तो बहुत है ससुर जी, पर तुम्हार सेवा करना हमारा धर्म होवे है। इलियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। हम सासू जी के वास्ते भी चाय लाए हैं। अरे नहीं, ठहर 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 ठहर। नागिन सॉरी, उसको जगह मत, वरना फुनकार के उठेगी और डस लगी तुझको। आप कोनो चिंता न करे ससुर जी। चिंता कैसे नहीं करें बेटी, तू चिंता की नगरी में जा रही है। सासू जी, सासू जी, सासू जी। हाँ? Who the hell is it? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? तू किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? हम आपके वास्ते चाय लाए हैं सासू जी। तुझे किसने कहा था चाय लाने के लिए? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? I said get out! पर हमार बहुत सासू जी, जल्दी कर मेरे कमरे से। Get out! न जाने ये गंवार और जंगली जाहिल क्यों आई है, कहाँ से आई है? मेरा तो सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि अपनी सास को मत छेड़ो, तुम नहीं मानी। हो गया ना सब गड़बड़। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हर सुबह अंग्रेजी शैतान पहले डकार लेता है, फिर ऐसे संगीत की आवाज आती है और फिर बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पर ससुर जी, ये तो कोनो ठीक बात नहीं होवे है। ठीक क्या है, तो बहुत घटिया और वाहियात बात है। पर क्या करें, बोलेगा कौन? ससुर जी, एक बात कही। क्या? कल से घर में ऐसे नहीं होवेगा। अरे बरसों से होता है, कल से क्या नहीं होगा। बस आप देखते ही जाओ। हमारा नाम भी सालू है, सालू। हमार भजन का आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। अरे आज मुद्दतों बाद इस घर में कोई अच्छी चीज सुनाई दी है, वरना हर रोज सुबह शाम कभी डिस्को, कभी खिसको, कभी उसको, कभी इसको, सुबह शाम चूहे बिल्ली की आवाज सुनाई देती रहती है। What do you mean, मिस्टर भंडारी? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे और बिल्लियों की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? वैसे बुरा मत मानिएगा श्रीमती जी, जिस तरह पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, उसी तरह पराया म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता है। ओफो डैड, मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुना ये वाला फैन। वेस्टर्न म्यूजिक हमारे घर का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत जोर का लगेगा। You are absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं, मेरी आंखें नहीं खुलती, किसी बात का मूड ही नहीं बनता। तुम्हारी भी तो यही हालत है। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम दोनों को इंग्लिश म्यूजिक सुनने की ऐसी तलब होती है, ऐसी तलब होती है जैसे डैड को न्यूज़पेपर पढ़ने की और भैया को एक्सरसाइज करने की। लेकिन विकी, तुम्हारी तलब और हमारी तलब में जमीन और आसमान का फर्क है।
अखबार पढ़ने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है, आदमी का दिमाग रोशन होता है, और सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है। वाह 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 वाह, इस 2 टके की छोकरी के आ जाने से तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई और पर भी निकल आए। क्यों? यही बात ना ये सासू जी, कहावत है कि जब सवेरा अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा बीतत है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेवे से मन को सुख शांति मिलत है, घर में लक्ष्मी आवत है। लक्ष्मी आवत है। व्हाट नॉनसेंस। सेक्रेटरी। यस मैडम। फोन करके पता लगाओ कि बिजली कब तक आएगी। कोई फायदा नहीं मैडम, जो चीज जाएगी नहीं वो आएगी कैसे, और जो चीज आएगी नहीं वो जाएगी कैसे? क्या मतलब? मतबल हम बतावत है सासू जी। बिजली का ये जो थमचू है ना, थमचू, ये हमने निकाल दी है। अब हर रोज सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यही हुआ करेगा। What? जी। Disgusting. Come on son. Secretary, follow me. यस मैडम। ये घर है या पागल खाना? I can't stay in this house. These are mad people. भगवान मेरी जरा इज्जत बचा लेना, बहुत खतरनाक औरत है ये।